हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू फिट एंड फाइन। एंड आज हम जिस आसन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है वज्रासन। वज्रासन आप देख रहे हैं, जो ये पिक्चर है वो वज्रासन की ही है। तो ये एक बार मैं आपको पोज दिखाना चाहती हूँ, जो ये पोज बना हुआ है, और इसकी एक खासियत भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वज्रासन को ही सिर्फ हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या योगासन जस्ट खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वज्रासन आप कर सकते हैं खाना खाने के तुरंत बाद। आप इस सिचुएशन में बैठ जाएं तो उसके आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आप वज्रासन को डिफाइन करें, डिटेल में डिफाइन करना है आपको, तो आपको वहाँ पे क्या क्या राइट करना है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको कहना चाहूँगी कि कंप्लीट वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें। आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर होता है। और वीडियो पसंद आ रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं वज्रासन प्रोसीजर। इट इज़ अ मेडिटेटिव आसन, यानी यह एक ध्यानात्मक आसन है। और इस आसन को करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी दोनों टांगों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाना है। उसके बाद हाथ और बाएं पैर पर शरीर का भार रखते हुए दाहिनी टांग के घुटने को मोड़कर दाएं हाथ की सहायता से राइट हिप के नीचे रखा जाता है। इसके बाद राइट हैंड और जो नी आपने फोल्ड किया है उसके बीच शरीर के भार को रखते हुए बाएं हाथ की सहायता से, यानी लेफ्ट हैंड की हेल्प से, और लेफ्ट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे रखा जाता है। इस सिचुएशन में घुटने, एंकल और पैर की उंगलियां फर्श से टच होनी चाहिए, यानी गैप नहीं होना चाहिए। यानी नी, एंकल और हमारी जो फिंगर्स हैं उनके बीच में और ज़मीन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है? इस सिचुएशन में बैठने के बाद आपको आपकी हथेली आपके दोनों घुटनों के ऊपर रखनी है और स्ट्रेट बैठना है, यानी आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए आपकी। तो ये है आपका प्रोसीजर। अब हम रीड करेंगे बेनिफिट्स, वज्रासन के फ़ायदे क्या क्या हैं। फर्स्ट बेनिफिट, इट हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, यानी हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। बैक पेन और चेस्ट पेन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनमें हमें हेल्प करता है, वो ठीक करता है। मेमोरी पावर इंक्रीज़ करता है। जो फीमेल की प्रॉब्लम्स होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक रखने में हेल्प करता है। और रेगुलर प्रैक्टिस करने से मेंटल स्ट्रेस कम करता है। मसल्स पावर को इंक्रीज़ करता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी को दूर करने में हेल्प करता है। एंड इट इज़ द बेस्ट आसन फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम सियाटिका एंड sacral infections. And number 10 is it helps in reducing hip fat. And last one is it gives relief from constipation, acidity and increase the efficiency of the digestive system. And next हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन, यानी इसके विपरीत संकेत क्या हैं। A person suffering from joint pain should not perform वज्रासन। एंड सेकेंड वन, कौन नहीं कर सकता इसको? The individuals who have any spinal problem should not perform vajrasan. And third one is the individuals who have some difficulty in movement should do vajrasan with of care. अगर किसी को मूवमेंट में प्रॉब्लम है, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम है, तो उसको स्पेशल देख रेख में यह आसन करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो ये हमने कुछ
विपरीत संकेत जो होते हैं भी, किसी चीज़ को हम कर सकते हैं, लेकिन वो कब कर सकते हैं, जब हम प्रॉपर सिचुएशन में हों, तभी हमें वो आसन करने चाहिए और तभी हमें उनके बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम जो आसन करेंगे वो करेंगे पादहस्त आसन। प्रोसीजर ऑफ पादहस्त आसन। बेंड फॉरवर्ड until the fingers or palms of the hands touch the floor। जब तक आपको झुकना है, जब तक आपकी हथेलियां ज़मीन को ना छू जाएं और आपका जो है हेड जो है वो आपके नी को टच ना करे, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। अगर मसल्स आपकी जो लेग की मसल है वो अगर खिंचाव महसूस करती हैं तो वहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में आपके घुटने बेंड नहीं होंगे। हम अब बेनिफिट्स देख लेते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बेस्ट आसन है। अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो डेली आप ये आसन परफॉर्म करें, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस, अगर आप पादहस्त आसन करते हैं तो आपका बेली फैट रिड्यूस हो जाएगा और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। एंड सेकंड इज बैक और लेग की मसल जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगी। अगर मसल्स में खिंचाव होगा तो ही फ्लेक्सिबल होंगी। It make the spine flexible and tones the nerves. And last one is it improves blood circulation. Contradiction क्या क्या है? The individual who have back pain should avoid this asan. At least they should not bend forward fully. उनको पूरा नहीं झुकना चाहिए, यानी कम झुकना चाहिए, जहाँ तक उनको कंफर्टेबल लगे वहीं तक झुकना चाहिए। अदरवाइज आपको ये नहीं करना है अगर आप बैक पेन से पीड़ित हैं तो। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है ऊर्ध्व हस्त आसन।